अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 मैथमेटिक्स की जो न्यू बुक आई है उसकी हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो प्रीवियस लेक्चर में किया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। एडिटिव इनवर्स हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं, इनका हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको जो है कंसेप्ट बता देता हूँ एडिटिव इनवर्स होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है एक्स। ठीक है, तो इसका एडिटिव इनवर्स हमने फाइंड करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ एक्स प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स प्लस माइनस माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अगर एक नंबर था, हमने लेट किया एक्स। ठीक है, अब एक्स में कौन सा ऐसा नंबर ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर जीरो आ जाए। ठीक है, तो एक्स में जो नंबर ऐड करने से आंसर जीरो आएगा वो एक्स का एडिटिव इनवर्स होगा। यानी कि एक्स का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, माइनस एक्स। क्योंकि x में हमने माइनस एक्स ऐड किया तो एडिटिव इनवर्स हमारे पास माइनस एक्स हुआ x का। ठीक है, तो इसी तरह हमने इन नंबर्स के साथ एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें वो नंबर फाइंड करने पड़ेंगे जिनको इनमें ऐड किया जाए तो आंसर जीरो आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ एडिटिव इनवर्स क्या आएगा इसका, एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 प्लस 2 एओटा इज। ठीक है, अब रियल पार्ट को आपने देखना है, साइन क्या है, प्लस है, तो हमने रियल पार्ट के साइन को चेंज कर देना है, -3 कर देना है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या है, प्लस है, तो उसको भी हमने -2 एओटा कर देना है। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स इस नंबर का क्या आ जाएगा, -3 -2 एओटा। वो कैसे आएगा, आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है मैं पड़ताल करवा देता हूँ, आपको चेक करवा देता हूँ। 3 प्लस 2 एओटा। ठीक है, इन दोनों नंबर्स को हम क्या करेंगे जी, ऐड करेंगे। और अगर हमारे पास आंसर जो है वो क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो हमारे पास ये एडिटिव इनवर्स होगा। ठीक है, 3 प्लस 2 एओटा प्लस माइनस माइनस 3 -2 एओटा। ठीक है, प्लस 2 एओटा 2 एओटा से कैंसिल, +3 -3 से कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। तो हमें प्रूव हुआ कि इस नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या है, -3 -2 एओटा। क्लियर है स्टूडेंट। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन जब समझेंगे तो आपका कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड पार्ट देखें, 4 -3 एओटा का एडिटिव इनवर्स हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसका आंसर लिख देता हूँ। एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ 4 -3 एओटा इज, देखें रियल पार्ट का साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो -4, माइनस है इमेजिनरी पार्ट का साइन, तो इसको प्लस कर देंगे 3 एओटा। ठीक है, तो ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स है इस नंबर का, ये वाला। ठीक है, अब ये क्यों है, क्योंकि इन दोनों नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे, बिकॉज आप यहाँ रीजन भी लिख सकते हो कि एडिटिव इनवर्स ये क्यों है, बिकॉज 4 -3 एओटा प्लस -4 + 3 एओटा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये इसलिए एडिटिव इनवर्स है इस नंबर का, ये वाला नंबर, क्योंकि इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट देखें, 5 - 7 एओटा। अब आपको भी पता चल गया होगा कि इस नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 - 7 एओटा इज क्या आएगा, देखिए रियल पार्ट का साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो -5। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट का साइन माइनस है, तो इसको क्या कर देंगे, +7 एओटा। क्लियर है, तो अब आपने रीजन खुद लिख देना है, बिकॉज क्या आएगा रीजन, बिकॉज 5 - 7 एओटा। ठीक है, प्लस -5 + 7 एओटा, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, जीरो आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट जी। अब लास्ट पार्ट जो है वो एडिटिव इनवर्स वाले क्वेश्चन का, वो भी आप देखें क्या करेंगे, उसमें भी माइनस एडिटिव इनवर्स हम लिखेंगे सबसे पहले, एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/3 + 5/4 एओटा इज क्या आएगा, देखिए रियल पार्ट का साइन माइनस था तो हम पॉजिटिव कर देंगे 2/3, यहाँ इमेजिनरी पार्ट का साइन पॉजिटिव था तो इसको कर देंगे -5/4 एओटा। ठीक है, उसकी रीजन क्या है, बिकॉज 2/3 - 5/4 एओटा,
इन दोनों नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि किसी भी दो नंबर्स को जब हम ऐड करें और आंसर 0 आता हो तो वो नंबर का जो इन्वर्स होता है, जो हम उसमें ऐड करते हैं, वो उसका एडिटिव इन्वर्स होता है। जैसे कि -2/3 + 5/4 एओटा, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। इस कम्प्लेक्स नंबर में हमने ये वाली वैल्यू ऐड की है, तो ये इसका क्या हुआ, एडिटिव इन्वर्स, क्योंकि इसको ऐड करने से हमारे पास आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो ये इजी कॉन्सेप्ट है जी एडिटिव इन्वर्स का। 2 नंबर का कंफर्म शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड में, तो ये आपको समझ आ गया है तो अच्छी बात है। अगर नहीं आया तो स्टूडेंट आपने कमेंट में मुझे बता देना है। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 था एडिटिव इन्वर्स। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो करना है 1.2 का, वो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमने क्या करना होता है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था एडिटिव इन्वर्स में हमने किसी ऐसे नंबर को ढूंढना होता है जिसको उसी नंबर में अगर हम ऐड करें तो आंसर 0 आए। ठीक है, जबकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमने ऐसे नंबर को ढूंढना होता है जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, अब 4 + 5 एओटा के साथ हम किस नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 1 आता है, तो ये मैं आपको बताता हूँ। सिंपली हमने सोल्व करने का मेथड देख लें आप। सबसे पहले आपने करना होता है जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो हम क्या देते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जी, क्योंकि ये एक जी है। ठीक है, पहले आप इसको लेट भी कर सकते हैं, डायरेक्टली आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जी एक कम्प्लेक्स नंबर होता है। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जी इज इक्वल टू, यानी कि जी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मैंने आपको बताया कि किसी ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करवाना है जिसके बाद हमारे पास आंसर 1 आए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास एक नंबर है जी, जो कि ये है। ठीक है, अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 1 आएगा, 1/z के साथ। समझ गए स्टूडेंट, तो ये हमारे पास, इसको अगर मैं इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर 1 आता है। अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने इस z का निकालना है तो ये इसका इनवर्स हो जाएगा 1/4 + 5 एओटा। ठीक है, तो अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से जब मैंने इसको इनवर्स कर दिया तो ये जी भी क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, जी इनवर्स होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को आप इस तरह से शो करते हैं, जी इनवर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसका हमने कॉन्जुगेट लेना है, क्योंकि राइट हैंड साइड हमने सोल्व करनी है, लेफ्ट हैंड साइड तो हमने फाइंड करनी है जी इनवर्स, जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 4 + 5 एओटा है। ठीक है, अब हमने कॉन्जुगेट कैसे लेना होता है ये तो आपको पता ही है, आप 9th क्लास में करके आए हैं 1.2 एक्सरसाइज। इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ, 4 - 5 एओटा। ठीक है, यानी कि जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसके इनवर्स के साथ, यानी कि उसका साइन चेंज करते हुए हम मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। क्लियर हुआ जी। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, नोमिनेटर वाली वैल्यू को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा दें और डिनोमिनेटर की वैल्यू को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा दें। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a + b a - b, तो हम करेंगे a² - b²। क्लियर है स्टूडेंट जी। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 4 - 5 एओटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और एओटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे, -1 पुट कर देंगे। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेज नहीं देखी तो आपको ये एक्सरसाइज समझ नहीं आएगी, इसलिए आप एक्सरसाइज 1.1 के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें पहले। क्लियर है जी। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 4 - 5 एओटा एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, वो डिवाइडेड बाय 16 माइनस माइनस प्लस 25 1 ज़ा 25 इज इक्वल टू 4/16 माइनस। ठीक है, ये एज इट इज आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, 16 + 25 क्या आएगा, 41 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 41, 4 - 5 एओटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, जो कि एडिटिव इनवर्स है किसका, इस नंबर का, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया, बिल्कुल इजी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन और समझेंगे तो आपको कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जी। मैंने आपको बताया कि ये लेट कर लेते हैं कि ये एक हमारे पास जो है ये एक कम्प्लेक्स नंबर है 7 - 3 एओटा। क्लियर स्टूडेंट, तो यहाँ हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसका हमने लेना है जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मैंने आपको बताया था कि उस नंबर को हमने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसके साथ आंसर क्या आए, 1 आए।
तो z को अगर हम 1/z से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है जी, 1 आ जाता है। तो हम इसको क्या कर देंगे, z को z इनवर्स कर देंगे और इसको भी हम कर देंगे 7 माइनस 3 ओटा, 1/7 - 3 ओटा, क्योंकि इसको भी हमने रेसिप्रोकल कर दिया और इसको भी हमने रेसिप्रोकल कर देना है 1/7 - 3 एओटा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका क्या सोल्यूशन होगा, 1/7 - 3 एओटा, इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ। कॉन्जुगेट कहते हैं कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसके ऑपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। यानी कि यहाँ इमेजिनरी पार्ट के साथ साइन माइनस था, तो यहाँ हमने +3 एओटा के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा देंगे। क्लियर हुआ जी। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू, इधर ही मैं कर रहा हूँ, ऊपर वाली वैल्यू को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 + 3 एओटा डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 - 3 एओटा मल्टीप्लाई बाय 7 + 3 एओटा। क्लियर है जी। देखिए स्टूडेंट, अब डिनोमिनेटर में एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है, a - b a + b, तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, नोमिनेटर की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, 7 + 3 एओटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर क्या आएगा, 3 एओटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 7 + 3 एओटा एज इट इज आ गया, डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर क्या आएगा 49, माइनस 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, और यहाँ एओटा स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू -1। क्लियर है जी, बिल्कुल इजी स्टेप्स हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, यहाँ हमने सिंपली 7 + 3 एओटा एज इट इज, ठीक है, डिवाइडेड बाय 49 माइनस माइनस प्लस 9 × 1 = 9। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 7 + 3 एओटा एज इट इज डिवाइडेड बाय 49 9 58। ठीक है, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया इस नंबर का। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मैंने आपके सामने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के भी 2 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लिकेटिव है, तो आपने क्या करना है, ये एक क्वेश्चन ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ और ये दूसरा क्वेश्चन ये भी आपका होमवर्क है। होमवर्क मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप खुद भी प्रैक्टिस करें। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो ये आपके लिए स्पेशल चैनल है 10th क्लास के जो न्यू कोर्स आया है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायो, सारे के सारे लेक्चर्स इस चैनल के ऊपर अपलोड किए जाएंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे के सारे लेक्चर्स मिल सकें।